सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। श्रद्धा से संगम नहाएंगे। श्रद्धा से संगम नहाएंगे। स्वामी को आवाज लगाएंगे। स्वामी को आवाज लगाएंगे। नर नारायण सतगुरु मेरे। नर नारायण सतगुरु मेरे। श्रद्धा भाव से मनाएंगे। श्रद्धा भाव से मनाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। नामी ने मुझे नाम बताया। नामी ने मुझे नाम बताया। नाम के गुण को गाएंगे। नाम के गुण को गाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। नाथ हमारे सतगुरु स्वामी। नाथ हमारे सतगुरु स्वामी। परम धाम के सतगुरु नामी। परम धाम के सतगुरु नामी। आध्यात्म समझाएंगे। आध्यात्म समझाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। सतगुरु चरण न बैठ के निसदीन। सतगुरु चरणन बैठ के निस दिन। नाम की माला घुमाएंगे। नाम की माला घुमाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। सतसंग गंगा मेरे स्वामी की। सतसंग गंगा मेरे स्वामी जी की। नर नारायण अंतर्यामी की। नर नारायण अंतर्यामी की। लोक प्रलोक बनाएंगे। लोक परलोक बनाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर आए हैं। इसको संगम नगरी भी कहते हैं।
प्रेमियों, हमारे तुम्हारे सौभाग्य हैं। हमारे सदगुरु स्वामी जी महाराज भी यहाँ कई कई बार आ चुके हैं। संगम पर गुरु पूर्णिमा महामानव कुंभ लगा चुके हैं और उनकी चरण रज इस संगम तट पर पड़ी हुई है। प्रेमियों, इस संगम तट पर स्वामी जी महाराज की चरण रज है। उसी तरह त्रेता युग में राम जी भी यहाँ आए थे, भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके थे। तो प्रेमियों, ये परम पुनीत जगह है। अब तो कोलाहल का वातावरण है। पहले के जमाने में एकांतवास को कल्पवास कहते थे और शांत वातावरण से यहाँ साधना होती थी। कुटी, छप्पर, कुस्की या घास की फूस की बना करके और उसी में रोटी बाटी बना करके खाते थे साधक प्रेमी, और 1 महीने ही जाड़े के मौसम में निवास करते। प्रभु, अब तो एक प्रकार का ये जो भी समझ लो मिलने मिलाने का कार्य हो रहा है, और मिलने मिलाने से थोड़ा भाव बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, और प्रेमी चारों तरफ से आ रहे हैं, बराबर ब्रह्मसूत्र गंगा में स्नान कर रहे हैं। प्रेमियों देखो, जीवन भर कमाना ही होता है। किस लिए? कि शादी होगी, शादी हुए तो बच्चे हुए, और बच्चे हुए तो मकान चाहिए, तो बच्चों के लिए मकान चाहिए। तो आपको सोचना चाहिए कि ये सब काम तो पशु पंछी भी करते हैं। यही काम पशु पंछी भी करते हैं। घोंसला बनाते हैं, उनकी शादी होती है, घोंसला बनाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको खिलाते हैं, बस फुर से वो उड़ते हैं, तुम्हारे भी बच्चे फुर से उड़ जाते हैं। कोई बच्चा तुम्हारे पास बैठा तो नहीं रहता। तो प्रेमियों, उनमें हमें फर्क तो कुछ बचा नहीं। फर्क ये है, बड़े भाग्य मानुष कर पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से हमारा मनुष्य शरीर मिला है, और ये देवताओं को दुर्लभ है। पर प्रेमियों, जब समय आता है कि चलो 1 महीने संगम पर रहेंगे, साधना करेंगे, तो आप सोच रहे हैं अरे भाई 15,000 महीने के चला जाएगा, और चाहे डॉक्टर साहब 30,000 लेके चले जाए, बड़े प्रेम से दे देंगे। पर 1 महीने साधना अगर घर में नहीं बन रही है तो यहाँ आ जाओगे, कुछ सेवा करोगे, सेवा श्रद्धा के बदले गुरु पार कर रहा है। हमसे सुमरन ध्यान भजन नहीं हो पा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा, तो कम से कम गुरु की आवाज तो लगाएंगे। हमसे बचपन के, हमारे बचपन में हम देखते थे वो साहब बंदगी वाले जो थे, तो कहते साहब बंदगी गुरु मेरी बंदी छोड़, गांव भर में पूरी परिक्रमा लगाते थे। और साईं बाबा के भक्तों को भी देखा गांव भर में परिक्रमा लगाते थे, रोज सुबह सुबह घंटी लेकर के। और तुम्हारे गुरु महाराज ने क्या कहा है? जन जागरण करो, जन जागरण करो, खुद भी बदलो, दूसरों को भी बदलो, खुद भी सुधरो, दूसरों को भी सुधारो, और मुनादी करो। तो गांव खेरा में अपने तो बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं। अब तक तो बहुत पुराने हो चुके हैं आप, क्योंकि हमारे बाबा तो बाबा ही रह गए, जय गुरुदेव तो आप लोग हैं कि नहीं है आप लोग के? वैसे लठ सारे तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे, चिंता मत करो। जब जय गुरुदेव तुम बन गए हो, भगवान तुम बन गए हो, तो पिटाई भी तुम्हारी न होगी, मांगेंगे भी लोग तुम्ही से। अब बाबा से कौन मांगता है? क्योंकि नए नए बाबा हो गए, हम तो कोई बाबा है नहीं, हम तो शिष्य हैं उनके, और ना हम जय गुरुदेव हैं, हम जय गुरुदेव भी नहीं। हम अपने सदगुरु की बात करते हैं, और आप लोग शाकाहारी वर्दी पहन लेते हैं और जय गुरुदेव बन जाती। जैसे वर्दी पहनी नहीं, बताओ आया जय गुरुदेव बन गए। और जय गुरुदेव नाम भगवान का, प्रभु का, परमात्मा का है, तो प्रभु परमात्मा आपे बन गए, तो बाबा तो हमारे बाबा ही रह गए। तो ये समझ लो, जब बने आप हो तो सबसे पहले रगड़े तुम ही जाओगे, दूसरा बाद में रगड़ाई
होगी। तो इसलिए सदगुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होता है। आप आए हो तो अपने घर से मौका निकालो, टाइम निकालो, परिवार समेत आ जाओ, या आधा परिवार एक बार में आवे, दूसरा परिवार दूसरी बार में आवे। चलो भाई 10 दिन परिवार के लोग रहे, फिर चले गए, 5 दिन बाद परिवार के आधे लोग फिर आ गए और वहां से आए, यहाँ भोजन प्रसाद बनाया और सुमिरन ध्यान भजन किया, गंगा जी भी नहाया और साथ ही साथ जाकर के मेले में प्रचार किया। वैसे आज तो बड़ा तगड़ा प्रचार हुआ, इधर से गए फिर से उधर से लौट आए, कल्याण हो गया भाई, काम हो गया। लीडर लोग जब भागने लगे मैदान छोड़ करके, कोई 3 दिन पहले तैयार था, कोई 6 दिन पहले तैयार है कि हम जाएंगे, घर में लड्डू पेड़ा बनाएंगे, आराम से खाएंगे, चलो भैया हम तो नमक रोटी खाएंगे, तमाम संत महात्मा अगल बगल तो प्रसाद मिल ही जाएगा। और बनाने खाने के लिए है, जब परमात्मा ने भेजा है, गुरु महाराज ने, तो कुछ भी हो, कुछ तो हो ही करेगा, किसी न किसी प्रकार से तो प्रचार होगा। पर एक तुम्हारा टैग है, एक तुम्हारी पहचान है। देखो तुम संत जाति के हो, तुम्हारी पहचान है, तुम सदगुरु के अपने वचनों को कहते हो। सदगुरु कहे अलग में, खोजरी पिया को निज घट में, तो अपने सदगुरु की कहते हो। और यही कहा गया है, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सदगुरु के घाट जहाँ भरो निर्मल पानी। तो सारा काम सदगुरु के पास होता है। तो तुम सदगुरु के आदेश का पालन कर रहे हो, किसी प्रकार के तुम जय गुरुदेव नहीं। जय गुरुदेव या सदगुरु जय गुरुदेव तुम्हारे स्वामी जी महाराज हैं, हम सब उनको भजने वाले, उन्हीं को मानने वाले हैं। और प्रेमियों, जिसके भगवान जो कोई होते हैं और भगवान की जो कोई बात करता है और जो भगवान में रहता है और जिसको जो भगवान मान लेता है वास्तव में श्रद्धा से, विश्वास से, तो उसके भगवान का कभी अंत नहीं होता, उसका भगवान कहीं नहीं जाता, क्योंकि भगवान तो पूर्ण पार ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। तो भगवान कहाँ जाएगा, प्रभु कहाँ जाएगा, परमात्मा कहाँ जाएगा। इसलिए कभी भी अपने भगवान पर शंका नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे भगवान सदा सर्वदा से इसी धराधाम पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। प्रेमियों, जिस भगवान ने वादा किया उस भगवान ने निभाया है, तुम्हारे भगवान ने भी निभाना है, जो निभा करके दिखाएं। तो इसलिए सदा भाव से लगे रहो। देखो तुम्हारे पास सतयुगी ध्वज है, वो जो सफेद वाला है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है वास्तव में वो ध्वज। पर अगर कोई जय गुरुदेव के नाम से लिख करके टांग ले तो क्या करो। वैसे गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, परमात्मा का, भगवान का, तीनों बातें। और भून ज्योतक और दूरदर्शी का भी झंडा बनवाया। तो समय समय पर उन्होंने झंडा बनवाया और उसका संशोधन भी किया। इस समय तुम्हारे पास सतयुगी ध्वज है, जो अंतर आदेश से बनवाया है। अगर बाहर से बनवा देते तो सारे लोग टांग लेते, लेकिन अंदर से बनवाया। अब इसमें अंदर में जो अंदर की पढ़ाई की बात करता है उसके पास ही रहेगा, अंदर में, और सच्ची बात को कहेगा, और जो गलत करेगा उसका विरोध भी ये करेगा। एक बार, 2 बार, 10 बार नहीं, पे तुम्हारी जो इच्छा हो उसको करते रहो। तो प्रेमियों, और सच्चाई से प्रचार भी करेगा। ये भारत में कहीं नहीं जाएगा, केवल संगम पर आएगा। नासिक जाएगा, उज्जैन जाएगा, हरिद्वार जाएगा, साल में एक बार, 1 महीना, 1.25 महीने के लिए। वहां पूरे भारत और विदेश के लोग भी आते हैं। लोग आते हैं अपने टेंट से निकाल करके, संगम में भीड़ भाड़ में एक बार चले गए और लौट आए हुल्लड़ मचाते हुए। तुम्हारा काम है
हर टिंटोरावटियों के किनारे से जाओ, हर कूचे गली में पूरे मेले में जाओ, और संगम पर भी जाओ, शहर के किनारे किनारे भी जाओ, किसी को किसी प्रकार की तुमसे असुविधा ना हो, और ना किसी प्रकार क्या आप इस द्वेष जलन रखोगे, सच्चाई से अपने प्रभु का काम करोगे, करते हुए जाओ, करते हुए आओ। जब तुम सब जन प्रतिनिधि के पास पहुंचोगे तब तो तुम्हारा प्रचार होगा। यहाँ से निकले, झंडा डंडा ले लिया और पता लगा कि पहुंच गए, इकट्ठा समूह बना करके बैठ गए, और जिसको कह रहे हो बोलो जय गुरुदेव, ऐसा नहीं होता। प्रेम से अपना शाकाहारी प्रचार करते जाओ, और उनको पर्चे पुर्चे जो कोई मांगे किताब देते जाओ, और कहिए सनातन धर्म की मांग है, ये राम राज्य की पहचान है। राम राज्य में सभी लोग शाकाहारी सदाचारी ही थे, राक्षस ही मारे गए थे। जो अंडा मछली मांस शराब का सेवन करते थे उन्हीं राक्षसों को तो मारा, और वही उन्होंने व्यभिचार किया और वही मारे गए। तो प्रेमियों, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी उसी राक्षस की जाति के हो, समझा समझा करके बताना चाहिए। अब नहीं मानते हो तो तुम्हारी इच्छा, जो भी करो, जैसा भी करो, और अर्जी हमारी है, मर्जी तुम्हारी है। तो प्रेमियों, हमारी अर्जी, मर्जी उन लोगों की है। देखो, हमारे पिता सतगुरुदेव भगवान धुरधाम के वासी हैं, और वो अविनाशी भी है, हर प्रकार से जीवंत है। इस देश की महिमा है, इस देश का विभान है। आप लोग समझते हो, साहब कबीर प्रकट हुए और विलुप्त भी हुए, सभी के सामने आए तो प्रकाश पुंज था, और गए तो एक पुष्प था, फूल थे। बोलो, फूल था कि नहीं था? तो शरीर कहाँ चला गया? तो ये समझना चाहिए कि यहाँ प्रकट और विलुप्त होने का एक रास्ता है। तो विलुप्त जो होते हैं वो नाम से नहीं होते, वो शरीर से होते, पर उनकी जो पावर होती है वो कहीं विलुप्त नहीं होती। तो प्रेमियों, अभी साहब जब प्रकट हुए तो उनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू, नीरू और नीमा नाम था, पर हिंदू जाति के। उस समय बादशाहों का जमाना था, उन हिंदू भाइयों का को उन्होंने मुसलमान बना दिया। अब वो बेचारे न गंगा जाने नहाने से रहे, और न भगवान का भजन, न नमाजें पढ़ने से रहे। अब वो रम खुदैया में हो गए। तो उनके कबीर साहब के माता पिता नीरू और नीमा क्या करने लगे कि वो भगवान शंकर के भक्त थे, भोलेनाथ का भजन करते, काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। अरे जब किसी ने कभी ऐसे ऐसे किए ही नहीं, आगे पीछे हुए ही नहीं, तो कैसे करेगा? बोलो कैसे करेगा? अरे बूढ़ा बैल हराई तो भूलता नहीं। अब वो वही कहेगा जो उसने सीख रखा है। तो अंदर आत्मा में वो प्रभु काशी विश्वनाथ का नाम लेते, और सुबह 4 बजे लहर तारा में स्नान करते। रोज सुबह 4 बजे लहर तारा में स्नान करते नीरू और नीमा। एक दिन की बात है, एक सन्यासी भी उसी जगह साधना करता था। पहले जैसा काशी नहीं, पासी, तब तो वहाँ जंगल हुआ था, करता था लहर तारा की वहाँ। तो एक दिन की बात है, एक दिन प्रकाश का एक गोला, ऐसे सूर्य जैसा प्रकाश नीचे को उतरता हुआ आ रहा था। अब वो सन्यासी देख रहा कि अंदर में हो रहा कि बाहर में हो रहा, कैसा हो रहा कैसा नहीं हो रहा। वो प्रकाश आकर के उसी तालाब में एक कमल के पुष्प पर स्थिर हो गया, और वही बालक हो गया।
अब बालक उसी कमल के फूल पर हाथ पैर चला रहा है और हाथ पैर चला रहा है, और तब तक नीरू और नीमा उसमें नहा भी रही। तो नीमा की नजर पड़ी, उनको कोई बच्चा तो था नहीं। अरे कहा देखते हो जी वो बालक? अरे कहा तेरी बुद्धि फटिया गई, यहाँ तालाब में कहा थे बालक? अरे कहा नहीं देखो तो जी। अरे कहा नहीं मानती, किधर है जी? कहा वो सामने देखो। देखा, अरे कहा हाँ हाँ, जल्दी से लाए। तो कहा किसका है भाई, किसका है? अरे कहा ना इसका है ना उसका है, तुम हमको दो, ये हमारा है। स्नान करके लेके चले आए। कहा कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहा कौन पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा। अब साहब 21-22 दिन बीत गया, वो दूध पिलावे, दूध ही न पिए। तो वो दोनों भगवान से प्रार्थना करें, और इधर साहब के दर्शन करने के लिए जो है रूप बना करके आए जोगी का शंकर भगवान। शंकर भगवान आए तो कहा प्रभु क्या आदेश है? तो कहा देखो मेरे लिए एक कुंवारी गाय मंगवा, उसको छू दो तो कामधेनु हो जाए, उससे दूध निकलेगा, उसको पिएंगे हम। और हंडी जो है कुम्हार के यहाँ से मंगवाओ, उसी में वो दूध निकालेंगे तो हम पिएंगे, नहीं हम तो भूखे रहेंगे। तो कहा क्यों नीरू, जाओ एक गाय ले आओ कुंवारी, वो दूध देगी। अरे कहा महाराज कुंवारी गाय कही, अरे काले कितवा, अब क्या करें? गए, कहा प्रभु का रूप होते हैं जो आते हैं जोगी बैरागी, लेके आए, उसको हाथ रखा, वो बड़ी सी गाय हो गई। शंकर भगवान उसको दूध निकलने लगा। तो जब हंडी लगावे और प्रजापति कुम्हार के हाथ हंडी भी ले आए, हंडी करें आगे तो उसमें दूध भर जाए, हंडी पीछे करें दूध बंद हो जाए, और गाय खाए पिए दरवाजे पर रहे, वही साहब को पिलाएं। साहब अपना धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो साहब इस तरह से प्रकट हुए प्रेमियों। साहब तो तुम्हारे साहब वही साहब है, कोई दूसरे साहब नहीं है। वो कहीं भी साहब प्रकट हो गए, हो सकती है। अब आपकी आंखों से नहीं दिखता तो हम क्या बताएं? मैं तो देख सकता हूँ कि साहब ऐसे चम से आते, चम से चले जाते, चम से कभी संगम पिच गए थे, चम से इधर आ गए, चम से उधर गए तो चम से उधर चले गए। हम भी जो है अचरज में रहते हैं। और देखो गलती सबसे होती है, तुम लोगों को डांट नहीं पड़ती, मुझको तो डांट भी पड़ती, क्योंकि मैं सुन सकता हूँ, और जिस तरह मैं सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, उसी सुनने देखने की बात आप लोगों को करता हूँ कि तुम्हें भी सुनाई पड़े, तुम्हें भी दिखाई पड़े। फिर ये ना कहो कि हम परसों घर जाने वाले हैं, आज ही से शुरू करो, कल जाएंगे, अच्छा कल चलेंगे, अच्छा परसों चलेंगे, अच्छा ऐसे चलेंगे। तो जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात भरा हुआ है, कैसा क्या कर रहे हैं। तू जानता सब कुछ है, समझता फिर तो वही है, और दाता भी वही है। वो तुम्हें दवा दिलाता है, दुआ करता है कि तुम अच्छे हो जाओ। तुम सोचते हो अरे हमें अच्छा हो, नहीं क्या करना। जैसे कहेंगे हाय राम पेट में दर्द हो रहा है, तो चूल्हा चौका जिसकी गर्ज होगी करबई करेगा, धोती लंगोटी छटबई करेगा। और जैसे कह देंगे हाय राम, नहीं करेंगे, क्यों नहीं चाय लाई, क्यों नहीं दवा बनाया, क्यों नहीं ये किया, तब हनक ऊपर से बताई जाएगी। तो इसलिए हाय राम दर्द हो रहा है, पेट बहुत तगड़ा वाला हो रहा है। प्रेमियों, एक दिन की बात है, एक महात्मा जी के बहुत से शिष्य थे और उन शिष्यों की परीक्षा लेनी थी। जब परीक्षा लेनी थी तो महाराज जी 3-4 दिन पहले से लंगड़ाने लगे, और एक इतना बड़ा गुल्ला जो है कपड़े का यहाँ बांध लिया, और उसी पे कपड़ा लपेट लिया। अब इतना बड़ा वो हो गया फोड़ा, दूसरों को देखने में कि महाराज जी के बहुत बड़ा अरोड़ा निकला है, फोड़ा निकला है, औंधा वाला। चले हाय राम, अरे बच्चा, आह दादा, अरे हाय राम कौन सा पाप किया था,
तो करीब करीब 2500 शिष्य थे। तो कहा महाराज कहाँ ले चले, कहाँ ले चलोगे, बच्चा ऊंधा फोड़ा है, मुंह फूट गया, थोड़े थोड़ा रिस रहा है, अगर कुछ करते। तो कहा महाराज क्या करना है, कहा अगर मुंह लगा के चूस लेते इसको तो हमारी जान बच जाती। राम राम कौन चूसेगा। तो जो सब चले गए, कहा नहीं महाराज मेरे बस की बात नहीं है। अरे कहा बच्चा आ जाओ चूस लो, अरे कायम नहीं मानते चूस लो। तो एक बच्चा उसमें से आया, कहा महाराज हम चूस लेते हैं। कहा लो बच्चा चूस, खोल दिया, अंदर में रखा और उसमें तो आम पका हुआ बढ़िया मीठा बना हुआ था। उसने चूसा, कहा थोड़ा छोड़ देना बच्चा। अरे कहा नहीं महाराज कुल चूसेंगे, आप चिंता मत करो, कुल चूस चास के छोड़ेंगे और बिल्कुल आज जब तक दर्द खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम चूसते रहेंगे। वो अब फोला फाला तो उसमें खोले था आम ही था, उसको चूस करके बाहर निकाला जाओ। बुल लड्डर कर रहा, बुल लड्डर कर, कहा तो ससुरा आम चूस रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा क्या बच्चा, तुमको कोई गुरु कीचड़ में फंसाता है, अब तुम फेल हो गए, जा यही है और यही गद्दी का मालिक है। गुरु महाराज ने अब तक जो बटोर के रखा उसका मालिक ये हो गया, हम लोग टन टन को पाला। तो समझ लो गद्दी के लिए दो ही है, गुरु अगर परीक्षा लेगा पास हो गए तो कुछ देगा, अंदर वाली और बाहर वाली दोनों देगा, और नहीं पास हुए तो भाई आजकल का जमाना दूसरा है, वो गए ये गद्दी पे बैठ गए। यहाँ का इतिहास है, पुराने जमाने में एक यहाँ खिलजी वंश था अपने, उसमें एक अलाउद्दीन खिलजी थे। उन्होंने अपने चाचा को यहीं नाव पे राम नाम सत्य करके गंगाई जी में डाल दिया और खुद जो है बादशाह बन गए। तो प्रेमियों जमाना बड़ा उल्टा है, तो आप लोग लगे रहो, सचेत रहो और चलते रहो। चली चली की बेला है, हंस उड़ा केला है। तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान जैसे लोग कह रहे हैं कि देखो फलाने महंत हो गए हैं, वो संत हो गए हैं, बाबा जी चले गए हैं। बाबा जी कहीं गए नहीं, पर आप सोचो 14,000 करोड़ मीडिया बताती है और जो बिचाऊपुर में होगा उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे गुरु की संपत्ति 14,000 करोड़ और बिचाऊपुर वाले से मतलब नहीं, इधर वाले से। तो उसमें से एक रोया, मतलब एक रोए के बराबर गुरु महाराज लेकर के नहीं गए तो तुम्हारे साथ जाएगा? बटोरो तुम्हारे साथ जाएगा? बोलो जाएगा? हाँ कुछ लोगों के साथ जाएगा, जो नहीं बोलेंगे उसके साथ जाएगा। ठीक, तो आप लोग यह गठरी बांध करके इसे सर पे रख लेना, सर उड़ जाना। तो प्रेमियों किसी के साथ एक धेला भी जाता नहीं। अब तुम्हारे गुरु महाराज जहाँ हैं वहाँ तुम्हारा गुरुद्वारा है, वही तुम्हारा आश्रम है और वही तुम्हारा सदगुरु है। प्रेम प्रतीत तुमको किससे करना है? अपने पिया से, अपने प्रीतम से, अपने स्वामी से, अपने सदगुरु से। तुम्हारा पिता अगर कभी लखनऊ में रह रहा था और लखनऊ से वो प्रयागराज आ जाए तो तुम लखनऊ जाओगे या प्रयागराज? प्रयागराज। अब लखनऊ में उसकी हवेली थी बहुत बड़ी और यहाँ झोपड़ी है, तो झोपड़ी में जाओगे कि हवेली में जाओगे? झोपड़ी में। जो धन का लोभी होगा तो हवेली पे जाएगा, और जो आशीर्वाद का लोभी होगा, प्रेमी होगा, वो अपने सदगुरुदेव भगवान या अपने पिता के पास उस झोपड़ी पे जाएगा, उनकी सेवा करेगा और उन्हीं के पास रहेगा। तो तुम्हारे प्रभु तो झोपड़ी में है इस समय। तभी वो बताते मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो तुम्हारे भी झोपड़ी के भाग एक ना एक दिन तो खुलेंगे ही। जब तुम्हारे राम प्रकट होंगे, तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान आएंगे, तुम्हारा भी जय जयकार होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और प्रेमियों जब तक अनुभव अनुभूति नहीं होगी, दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, आत्मबोध आत्मज्ञान नहीं होगा तो तुम तरोगे कैसे या सज्जुग आएगा कैसे? इसका मतलब क्या है?
जब दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा तो सतयुग आने से क्या मतलब? कहते सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान करे वो पाड़ी। और इधर कहते कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। उधर जोगी हैं और इधर नाम आधार सुमिरन करना है नाम का। भाई सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। और उधर योग करना, सतयुग योगी योग, और इधर नाम योग साधना। तो आप जैसा चाहो वैसा कर लो। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु और कलयुग में 100 वर्ष की। सतयुग में 10,000 वर्ष उल्टा टंगे रहो, 20,000 वर्ष भूखे रहो, 30,000 वर्ष पानी ना पियो। पता नहीं भगवान मिले कि ना मिले, ये इतिहास है हमारे यहाँ। पर श्रद्धा और भाव से, भाव का भूखा है भगवान और क्षण में प्रकट होता है। क्षण में प्रकट होए भगवान। और भगवान पे विश्वास रखने वाले को भगवान हरदम मिलते। कैसे मिलते हैं? हमारे भक्त प्रहलाद को भगवान पर विश्वास था, अपने नारायण पे विश्वास था, तो उनके पिता ने खंबे को लाल करवा दिया। कहा पकड़ इसको, कहा फिर को पड़े जय श्रीमान नारायण। और खंबे के पास गए तो देखा उस पर चींटी रेंग रही। जब चींटी रेंग रही तो कहा जब चींटी नहीं मरी तो हम काहे पर मरेंगे। भगवान का नाम लेकर के वो खंबे को पकड़ के लपट के खड़े हो गए। कहा श्रीमान नारायण, हे प्रभु नारायण प्रकट होइए। खंबा फाड़ फाड़ पकड़ के फट गया। नारायण भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान। हिरण्याकश्यप को पकड़ा, राम नाम सत्य है, फाड़ फोड़ के अलग रख दिया। उसने वरदान मांगा था कि न मैं जमीन में मरूं, ना आसमान में मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं। बहुत बहादुर था। तो ना दिन था, ना रात थी, ना कोई अस्त्र था, ना कोई शस्त्र था। नरसिंह भगवान की नाखून थी, वो ना कोई अस्त्र था और ना कोई शस्त्र था, ना सुबह थी और ना शाम थी, जिसको कहते गौ धीरा। उतने टाइम कोई खाता नहीं। तो प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए, भगवान आशीर्वाद देता है तो लेता भी बड़े हिसाब से। और दीन गरीबी में सदगुरुदेव भगवान ही मदद करते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु मेरे संग आएंगे, सतगुरु मेरे संगम आएंगे। उन्हीं के संग नहाएंगे, उन्हीं के संग नहाएंगे। प्रीत की रीत जगाए अंतर, प्रीत की रीत जगाए अंदर। नाम भजन मन गाएंगे, नाम भजन मन गाएंगे। सतगुरु मेरे संगम पे आएंगे, सतगुरु मेरे संगम पे आएंगे। दे आशीष हम पापी जीव को, दे आशीष हम पापी जीव को। चरणन में लिपटाएंगे, चरणन में लिपटाएंगे। संगम पर
सतगुरु आएंगे संगम पर सतगुरु आएंगे सतगुरु संग में खेले होली सतगुरु संग में खेले होली मन मंदिर रसाएंगे मन मंदिर हरसाएंगे संगम पर सतगुरु आएंगे संगम पर सतगुरु आएंगे प्रीत की रीत निभा कर देखो प्रीत की रीत निभा कर देखो स्वामी जी मुस्काएंगे स्वामी जी मुस्काएंगे संगम पर सतगुरु आएंगे संगम पर सतगुरु आएंगे श्रद्धा भाव से हम सब प्रेमी श्रद्धा भाव से हम सब प्रेमी सतगुरु को शीश झुकाएंगे सतगुरु को शीश झुकाएंगे संगम पर सतगुरु आएंगे संगम पर सतगुरु आएंगे सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय